नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। इसी के आधार पे कारक विचार में हम करण कारक तृतीय विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं और करण कारक तृतीय विभक्ति के सूत्रों का हम जो है क्रम से अध्ययन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसी क्रम में हमने इसके पहले जो एक सूत्र था, पृथक बिना नानाभिस्तृतीया अन्यतरस्याम, पृथक बिना और नाना शब्द के योग में भी तृतीय विभक्ति होती है। यहाँ तक हमने सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। अब उसके आगे का सूत्र जो हमारा है एन अंग विकारा, हम उसका अध्ययन करते हैं। तो एन अंग विकारा सूत्र हमारा क्या कह रहा है? एन अंग विकारा कहता है, एन माने जिस अंग में विकार हो, कमी हो, जिस अंग में विकार हो, कमी हो, उसमें भी तृतीया विभक्ति होती है। एन अंग विकारा कह रहा है जिस अंग में कोई विकार हो, कोई कमी हो, उसमें भी कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया होती है। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में हमारा एन अंग विकारा सूत्र की परिभाषा दिया है कि जिस विकृत अंग के द्वारा अंगी का विकार लक्षित होता है, जिस विकृत अंग के द्वारा अंगी का विकार लक्षित होता है, उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं। जिस विकृत अंग के द्वारा अंगी का विकार लक्षित होता है, उसमें तृतीया लगती है। उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। जिस विकृत अंग के द्वारा अंगी का विकार लक्षित होता है। अंगी मतलब होता है अंग को धारण करने वाला, अर्थात कोई व्यक्ति है जिसके किसी अंग में, विकृत अंग में, यानी जिसके किसी भी अंग में कोई कमी हो, तो जिस अंग में कमी होता है उसी में तृतीया विभक्ति लग जाती है एन अंग विकारः सूत्र से। जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण दिया हुआ है, अक्षड़ा काड़ा, अक्षड़ा काड़ा। जैसे उदाहरण हमारा क्या है? अक्षड़ा काड़ा। अक्षड़ा काड़ा आँख से काना है। इसका हिंदी अर्थ होगा आँख से क्या है? काना है। यानी एक आँख से काना है, उसको आँख से दिखाई नहीं दे रहा है। जो व्यक्ति है अंगी यानी अंग को धारण करने वाला जो अंगीकार व्यक्ति है, उस व्यक्ति के एक अंग में, किस अंग में? नेत्र में क्या है? कमी है, विकार है। इसीलिए उस नेत्र में कौन सी विभक्ति लग गई है? तृतीया लग गई, अक्षड़ा हो गया। अक्षड़ा काड़ा, आँख से काना है। जो व्यक्ति है उसकी एक आँख से नहीं दिखता है, वह आँख से काना है। और इसी तरह से हमारा और भी उदाहरण हो जाएंगे, जैसे पादेन खंजह, पादेन खंजह, पैर से लंगड़ा। पादेन खंजा, पैर से लंगड़ा, यानी व्यक्ति के पैर में कमी है, पैर में विकार है, इसलिए पैर में एन अंग विकारः सूत्र से तृतीया लग गई। पादेन खंजा, अक्षड़ा काड़ा। और इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। कर्णेन बधिरः, कर्णेन बधिरः, कर्णेन बधिरा, कान से बहरा,
कान में विकार है, कान में विकार है तो कान में तृतीया हो गई, कर्णेन हो गया। पैर में विकार है तो पैर में तृतीया लग गई, पादेन हो गया। यहाँ भी नेत्र में क्या है, विकार है तो नेत्र में विकार होने के कारण तृतीया लग गई, अक्षड़ा हो गया। यानी जिस अंगीधारी व्यक्ति के शरीर के किसी भी अंग में कोई कमी हो तो जिस अंग में कमी होती है उसी में तृतीया विभक्ति लगती है। किस सूत्र से, एन अंग विकारः सूत्र से। तो यहाँ आप वाक्य भी बना सकते हैं, रमेशः, किसी भी व्यक्ति का नाम जोड़ दें, रमेशः पादेन खंजः, सुरेशः कर्णेन बधिरः। आप कर्ता का नाम भी लिख सकते हैं, कर्ता का नाम भी हो सकता, नहीं तो ऐसे सीधे अंग में विकार आ गया तभी तृतीया, कि सुरेशः कर्णेन बधिरा, सुरेश कान से बहरा है तो सुरेश के किस अंग में विकार है, कान में विकार है, इसीलिए कर्णेन में तृतीया हो गई। रमेशः पादेन खंजः, रमेश के किस पैर में विकार है, कमी है, पैर में कमी है, रमेश के पैर में कमी है, इसीलिए पादेन में तृतीया हो गई। किस सूत्र से, एन अंग विकारः सूत्र से। एन अंग विकारः सूत्र हमारा कह रहा है कि जिस विकृत अंगधारी, जिस विकृत अंग के द्वारा अंगी का विकार लक्षित होता है उसी में तृतीया लगती है। अर्थात जिस व्यक्ति के किसी भी अंग में कोई कमी हो उसमें कौन सी विभक्ति लग जाती है, तृतीया लगती है। जैसे अक्षड़ा काड़ा, कर्णेन बधिरा, पादेन खंजः। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। जिस भी अंग में विकार होगा वहाँ एन अंग विकारः से तृतीया विभक्ति लग जाएगी। तो ये सूत्र हमें लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा है। अब हम अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। अगला सूत्र हमारा है तुल्यार्थे तुलो उपमाभ्याम तृतीया अन्यतरस्याम। तुल्यार्थे तुल्योर, अगला हमारा सूत्र है साथियों तुल्यार्थेर तुलोपमाभ्याम तृतीया अन्यतरस्याम। एन अंग विकारा के ठीक नीचे का अगला सूत्र हमारा है तुल्यार्थेर तुलोपमाभ्याम तृतीया अन्यतरस्याम। ये सूत्र हमारा कह रहा है तुल्यार्थोर तुलो उपमाभ्याम, यानी तुला और उपमाभ्याम, उपमा, तुला और उपमा इन दो शब्दों को छोड़ करके शेष तुल्य का अर्थ बताने वाले शब्दों के साथ कौन सी विभक्ति लगती है, तृतीया, अन्यतरस्याम और षष्ठी लगती है। ये सूत्र हमारा कह रहा है तुला और उपमा इन दो शब्दों को छोड़कर तुल्य का अर्थ बताने वाले शब्दों के साथ तृतीया और षष्ठी लगती है। सूत्र को ध्यान से समझिएगा। तुल्यार्थे तुलो उपमाभ्याम तृतीया अन्यतरस्याम सूत्र हमारा कह रहा है दो शब्द छोड़ करके, कौन कौन से, एक तो तुला और दूसरा उपमा। पहला शब्द हमारा क्या है, तुला और उपमा, दो शब्द हैं, तुला और उपमा। सूत्र कह रहा हमारा तुला और उपमा इन दो शब्द को छोड़ करके, इन दो शब्द को छोड़ करके, छोड़कर तुल्य, तुल्य के समान अर्थ बताने वाले शब्दों के साथ तृतीया, तृतीया लगती है, तृतीया और अन्यतरस्याम यानी षष्ठी, तृतीया और षष्ठी विभक्ति होती है।
तृतीया और षष्ठी विभक्ति होती है। तुला और उपमा इन दो शब्द को छोड़ करके तुल्य के समान अर्थ बताने वाले शब्दों के साथ तृतीया लगती है और षष्ठी लगती है, लेकिन दो शब्द छोड़ के। अगर तुला शब्द आ जाए और उपमा शब्द आ जाए, तुला और उपमा दो शब्द को छोड़ के, यानी ये दो शब्द ना आए, बाकी तुल्य के समान जितने शब्द आएंगे, तुल्य के समान जितने शब्द, तुल्य के समान अर्थ बताने वाले जितने शब्द आएंगे, उनके साथ तृतीया विभक्ति लगेगी और षष्ठी लगेगी। तुल्य के समान अर्थ बताने वाले शब्द जैसे तुल्य, सम, सदृश, ये शब्द। तुल्य, सम, सदृश। तुल्य का अर्थ भी क्या होता है? बराबर होता है, बराबर होता है, समान होता है। और सम का अर्थ भी बराबर या समान, सादृश का अर्थ भी बराबर या समान ही होता है। यानी तीनों शब्द के अर्थ एक ही होंगे। तुल्य का अर्थ भी बराबर या समान होगा, सम का अर्थ भी समान भी होगा, बराबर भी होगा, सादृश का अर्थ भी समान या बराबर होगा। तो यही ये कह रहा है, केवल दो शब्द हमें छोड़ देना है, एक तो तुला शब्द छोड़ना है और दूसरा उपमा शब्द छोड़ देना है। पहला तुला और दूसरा उपमा, इसको ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान से इसको समझिएगा। तुला और उपमा ये दो शब्द छोड़ दीजिए, बाकी तुल्य के समान अर्थ बताने वाले जितने शब्द आएंगे, जैसे तुल्य, सम, सादृश, ऐसे शब्द अगर आ गए तो उनके योग में हमें तृतीया विभक्ति लगेगी और षष्ठी विभक्ति लगेगी। यानी हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे हमारा उदाहरण क्या है? जैसे कृष्णस्य कृष्णेन तुल्य, कृष्णस्य कृष्णेन तुल्य सादृशः, तुल्यः सादृशः समः। वा, कृष्णस्य कृष्णेन तुल्य सादृशः समः वा। कृष्णस्य कृष्णेन तुल्य, कृष्ण के बराबर, कृष्णेन सादृश, कृष्ण के समान या बराबर, कृष्णेन समः, कृष्ण के समान या बराबर, सबका अर्थ एक ही होगा। कृष्णेन तुल्य, कृष्णेन सादृश, कृष्णेन समः, ये तीनों शब्दों का एक ही अर्थ हो रहा है। तो कह रहे हैं ये दो तुला और उपमा, यहाँ दो शब्द नहीं आए, इनको छोड़ करके तुल्य का अर्थ बताने वाले तीनों शब्द आ गए। तो किसके तुल्य, जिसके तुल्य, जिससे तुलना, जिसके जिससे समानता की जाएगी, जिससे बराबरी की जाएगी, उसी में षष्ठी होगी, उसी में तृतीया होगी। तो तुल्य किसके तुल्य, सादृश किसके सादृश, समः किसके समान, तो कृष्णेन, कृष्ण के समान। तो कृष्णेन में कौन सी विभक्ति लग गई? तृतीया लगी है। लेकिन ये कह रहा है तृतीया अन्यतरस्याम, यानी और षष्ठी होगी, तो कृष्णेन भी होगा और कृष्णस्य भी होगा, कृष्णेन भी होगा और कृष्णस्य भी होगा। कृष्णस्य में षष्ठी का एक वचन है, कृष्णेन में तृतीया का एक वचन है। और कृष्ण के तुल्य, कृष्ण के समान, कृष्ण के बराबर, कृष्णेन सादृशः, कृष्णेन समः, तो तीनों का एक ही अर्थ हो रहा है। यहाँ स्पेशली तुला शब्द और उपमा शब्द नहीं आया है, बल्कि क्या है, तुल्य शब्द आया है। तुल्य के समान अर्थ बताने वाले जितने शब्द हैं, सब में तृतीया विभक्ति होगी और षष्ठी होगी। इसीलिए हमारा जो वाक्य बना है, किसके तुल्य, किसके समान, किसके बराबर, तो आया कि कृष्णस्य तुल्य, कृष्णेन तुल्य। तो तृतीया और षष्ठी का दोनों का प्रयोग हुआ है ना इस वाक्य में। इसी तरह से और भी वाक्य हैं, जैसे दुर्योधनो
दुर्योधनो भीमेन भीमस्य वा तुल्य बलवानो नास्ति। दुर्योधनो भीमेन भीमस्य वा तुल्य बलवानो नास्ति। यानी दुर्योधन जो था किसके तुल्य, किसके बराबर, किसके समान, किसके सादृश, किसके समः बलवानो नास्ति, तो भीम के समान, भीमेन तुल्य, भीमेन समः, भीमेन सादृश्य, या भीमस्य तुल्य, भीमस्य समः, भीमस्य सादृश्य। तृतीया और षष्ठी दोनों हो गई। भीमेन में तृतीया, भीमस्य में षष्ठी। यानी दुर्योधन जो है भीम के बराबर बलवान नहीं था, ये इसका अर्थ है। दुर्योधन भीम के बराबर बलवान नहीं था, या दुर्योधन भीम के समान बलवान नहीं था। दुर्योधन भीम के बराबर बल में नहीं था, या दुर्योधन भीम के बराबर, भीम के समान बलवान नहीं था। तो किसके समान नहीं था? भीम के समान नहीं था। तो भीम में तृतीया भी हो जाएगी और षष्ठी भी हो जाएगी। तो तुल्य, समः, सादृश्य तीनों शब्दों का हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। संयोग से केवल यहाँ तुल्य है तो तुल्य, समः, सादृश्य सब कर सकते हैं। तो दुर्योधन भीमस्य भीमेन समः बलवानो नास्ति, दुर्योधनो भीमेन भीमस्य सादृशः बलवानो नास्ति, दुर्योधनो भीमेन भीमस्य तुल्यः बलवानो नास्ति। इसी तरह से और एक उदाहरण और दिया गया है कि ना अयम मया मम वा पराक्रम बिभर्ति। ना अयम मया मम वा पराक्रम बिभर्ति। ना अयम मया मम वा पराक्रम बिभर्ति, कि वह मेरे समान पराक्रम बिभर्ति बलवान नहीं है। कि वह कैसा है? वह मेरे समान बलवान नहीं है, या कहिए वह मेरे समान पराक्रम नहीं रखता है। पराक्रम बिभर्ति, पराक्रम नहीं रखता है। किसके समान? मेरे समान। कि वह मेरे समान पराक्रम नहीं रखता है। तो मेरे में किसके समान पराक्रम नहीं रखता? मेरे समान पराक्रम नहीं रखता। तो मम और मया यहाँ जो है क्या हो गया है? षष्ठी विभक्ति तृतीया, तृतीया का प्रयोग हुआ है। तृतीया और षष्ठी। ना अयम मया मम वा पराक्रम बिभर्ति, कि वह मेरे समान पराक्रम नहीं रखता है। तो किसके समान नहीं रखता है? मेरे समान नहीं रखता है। तो मेरे में मया में तृतीया हो गई और मम में षष्ठी हो गई। तो किस सूत्र से? तुल्यार्थे तुलो उपमाभ्याम तृतीया अंतरस्याम से जो है तृतीया और षष्ठी दोनों विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। इसीलिए मया में तृतीया हो गया और मम में षष्ठी हो गया कि मेरे समान पराक्रम वह नहीं रखता है। तो किसके समान? मेरे समान। मेरे समान पराक्रम नहीं रखता। तो मेरे समान में क्या हो गया है? तृतीया और षष्ठी दोनों विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। तो इसी तरह से एक उदाहरण और है, माँ लोकावाद श्रावणी दहांस सुतस्य किम तवत सादृशम कुलस्य। एक उदाहरण इसमें और दिया है नीचे कि माम लोकावाद श्रावणी दहांस सुतस्य किम तम तत् सादृशस्य कुलस्य। तो इस तरह से तुल्यार्थे तुलो उपमाभ्याम तृतीया अंतरस्याम हमारा सूत्र कह रहा है कि तुला और उपमा इन दो शब्द को छोड़ करके
तुल्य के समान अर्थ बताने वाले जितने शब्द आएंगे उन शब्दों के योग में जिससे तुलना, जिसके साथ बराबरी की जाती है, जिससे समानता किया जाता है, उसमें तृतीया लगती है और षष्ठी विभक्ति लगती है। किस सूत्र से? तुल्यार्थो तुलो उपमाभ्याम तृतीया अन्यत्रस्याम। लेकिन अगर तुला और उपमा ये दोनों शब्द आ जाएं तब कौन सी विभक्ति लगेगी? तो इसको भी हम समझ लेते हैं कि तुला और उपमा तो हम छोड़ दे रहे हैं। तुला और उपमा में तृतीया और षष्ठी नहीं होगी, क्योंकि तुल्य के समान अर्थ बताने वाले जितने शब्द होंगे उसमें षष्ठी होगी। तो किंतु क्या हो अगर तुला और उपमा के साथ क्या होगी? कौन सी विभक्ति लगेगी? तो तुला और उपमा के साथ केवल षष्ठी लगती है। इसको ध्यान दीजिएगा, तुला और उपमा के साथ केवल षष्ठी लगती है। आप अपने नोट्स में इसको जरूर लिख लीजिए, नोट करके लिखिए, तुला और उपमा के साथ केवल षष्ठी लगती है। तुल्यार्थो तुलो उपमाभ्याम तृतीया अन्यत्रस्याम सूत्र कह रहा है दो शब्द तुला और उपमा, इनको छोड़ करके तुल्य के समान अर्थ बताने वाले जितने शब्द होते हैं अगर वो आ गए तो उनमें जो है जिससे तुल्य, जिससे के समानता की जाए, जिससे बराबरी की जाएगी, उसमें तृतीया लगती है और षष्ठी लगती है। लेकिन अगर तुला और उपमा शब्द आए तो उसमें क्या लगेगा? तो तुला और उपमा अगर ये दोनों शब्द आ जाते हैं तो उसमें केवल षष्ठी विभक्ति ही लगती है, तृतीया नहीं लगती है। जैसे हमारा उदाहरण है तुला उपमा, जैसे तुला उपमा वा कृष्णस्य नास्ति। तुला उपमा वा कृष्णस्य नास्ति। जैसे क्या है? तुला उपमा वा कृष्णस्य नास्ति, यानी कृष्णस्य, कृष्ण के समान उपमा दिया जाए, किसी से तुलना की जाए तो ऐसा कोई नहीं है। कृष्ण की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते, कृष्ण की उपमा किसी से नहीं कर सकते हैं। तो तुला उपमा व कृष्णस्य नास्ति, तो अगर तुला और उपमा आ जाता है, उपमा जहाँ दी जाए तो उसमें केवल षष्ठी लगेगी, वहाँ तृतीया नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण है तुला उपमा व कृष्णस्य नास्ति। लेकिन तुल्य के समान अर्थ बताने वाले जितने शब्द हैं, जैसे सम, सादृश्य, तुल्य, सम, सादृश्य, अगर ये शब्द आ जाते हैं तब उनमें तुल्यार्थो तुलो उपमाभ्याम तृतीया अन्यत्रस्याम से तृतीया और षष्ठी विभक्ति लग जाएगी। जैसे अभी हमने पढ़ा कृष्णस्य कृष्णेन तुल्यो समः सादृशः न, कि तू कृष्ण के समान कोई नहीं है। और दुर्योधनो भीमेन भीमस्य वा बलवानो नास्ति। तो इस तरह से तुल्य का अर्थ बताने वाले जो समः सादृश्य शब्द आए तो उसमें जो है तृतीया और षष्ठी लगी। लेकिन केवल अगर तुला आता है और उपमा आ जाए तो उसमें केवल षष्ठी लगती है। जैसे तुला उपमा वा कृष्णस्य नास्ति, कृष्ण के समान, कृष्ण की तुलना नहीं की जा सकती, कृष्ण की उपमा नहीं की जा सकती। तो आज की क्लास साथियों हम यही ख़त्म कर रहे हैं, फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः साथियों, नमः संस्कृत।